हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में फ्रेंड स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें एनवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में पूछे गए थे। अगर वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। इसे पूछा है कि हेपेरिन के लिए एंटीडोट कौन सा है। ए है विटामिन के, और बी है पोटेशियम प्रोटामिन सल्फेट, और सी है अमीनोकोपाइन अम्ल, और डी है अमीनोनोड्रेन। फ्रेंड, जो इसका आंसर है वो बी है, प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट है, a patient in the second stage of labor is given which of the following injection to improve uterine contraction। ए है ऑक्सीटोसिन, बी है मेथर्जिन, सी है फेनार्ग, और डी है डाइजेपाम। फ्रेंड, जो इसका आंसर है काफ़ी बच्चों को सही होगा। फ्रेंड, इसका आंसर है ए ऑक्सीटोसिन। थर्ड पॉइंट है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस किसके बढ़ने से होता है। ए है सीरम बिलिरुबिन, बी है सीरम एमाइलेज, और सी है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट्स, और डी है सीरम क्रेटिनाइन। फ्रेंड, जो इसका आंसर है वो बी है, सीरम एमेलाइज। फोर्थ पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कैन डैमेज द 8 क्रैनियल नर्व। ए है आइसोनियाजिड, और बी है पैरा एमनियोसैक्राइक एसिड, और सी है इथाम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड, और डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फ्रेंड, इसका आंसर है वो डी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। ए है इंसुलिन विथ ग्लूकोज, और बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी है पोटेशियम क्लोराइड, एंड डी है मैग्नीशियम सल्फेट। फ्रेंड, जिसका आंसर है वो ए है, इंसुलिन विथ ग्लूकोज। 6 पॉइंट है, डिस्टेंट एब्डोमिन एंड एब्सेंस ऑफ बॉवल साउंड्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। ए है इंटरसेप्शन, और बी है पैरालिटिक इलिज्म, सी है हेमरॉइड, और डी है रेप्चर्ड कोलोन। फ्रेंड, जिसका आंसर है वो बी है, पैरालिटिक आइलिज। 7th पॉइंट है, द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज। ए है 8 से 21 mmHg, और बी है 16 से 25 mmHg, और सी है 20 से 35 mmHg, और डी है 19 से 38 mmHg। इंट्राओकुलर प्रेशर इसमें फ्रेंड पूछा है, तो जो इसका आंसर है वो ए है, 8 से 21 mmHg। फ्रेंड, जो इसमें mmHg दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका जो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा। फ्रेंड्स, इसका जो mmHg का फुल फॉर्म होता है वो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। 8th पॉइंट है, इसमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति का संकेत देता है। ए है टाल पिक टी वे है, बी है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, और सी है विडिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और डी है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। फ्रेंड, जो इसका आंसर है वो बी है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ईसीजी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है फ्रेंड्स। 9th पॉइंट से, रेडियल कैनोलेशन से पहले रेडियल और अल्नर आर्टरीज का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है।
ए है एलन टेस्ट और बी है एंजियोग्राफी और सी है ब्यूरेगर्स टेस्ट और डी है कैपिलरी रिफ्लेक्स टेस्ट। फ्रेंड जिसका आंसर है वो ए है एलन टेस्ट। 10th पॉइंट है, इसने पूछा है कि कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज। ए है फैटिग्राफिबिलिटी, बी है हेलुसिनेशन और डी है थॉट ब्लॉक और डी है सुसाइड। कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो डी है सुसाइड। 11th पॉइंट है, इसे पूछा डंपिंग 11th पॉइंट डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए कोलेक्टोमी, बी ए सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी, सी ए नेफ्रेक्टमी एंड डी ए हिस्टेक्टमी। फ्रेंड जिसका आंसर है वो क्या है, वो बी है टोटल सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी। फ्रेंड 12 पॉइंट्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडोट दिया जाता है। ए है एट्रोपिन, बी है एड्रेलिन एंड सी है एविल और डी है एमिनोडोर। फ्रेंड जो इसका आंसर है वो ए है एट्रोपिन दिया जाता है। और इसमें 2 ड्रग्स और भी हैं जो कि है, एक डाइजेपाम भी होती है और एक प्रालिडॉक्सिन होती है फ्रेंड्स। 13 पॉइंट्स से पूछा है कि हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से पीड़ित रोगी को जो लैक्टोज प्रिस्क्राइब करने की सलाह क्यों दी जाती है। ए है डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, बी है डिक्रीज द सीरम एमनियोन लेवल और सी है इंक्रीज द प्रोटीन लेवल और डी है इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। इसे पूछा हिपेटिक इंसेफ्लोपैथी से पीड़ित रोगी के लिए लैक्टोज प्रिस्क्राइब करने की सलाह क्यों दी जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जो इसका आंसर है वो बी है डिक्रीज द सीरम एमनियोन लेवल। 14 पॉइंट्स ऐसे पूछा कि एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेइंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। ए है एरोटिक एरिया और बी है पल्मोनिक एरिया और सी है मिट्रल एरिया और डी है ट्रिकस्पिड एरिया। फ्रेंड्स ने पूछा है कि एपिकल जो पल्स होती है उसका असेसमेंट स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस भाग पर रखते हुए किया जाता है। तो फ्रेंड जो इसका आंसर है वो सी है मिट्रल एरिया पर करते हैं फ्रेंड्स। 15 पॉइंट्स है एबनॉर्मल प्रोलाइफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियस टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज। ए है साइटिक फैब्रोसिस, बी है एंडोमेट्रियोसिस और सी है मेट्रोजिया एंड डी है मेनोरेजिया। फ्रेंड जिसका आंसर है वो बी है एंडोमेट्रियोसिस। 16 पॉइंट्स से पूछा है द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेटस इज। ए है 18, बी है 20, सी है 22 एंड डी है 24। फ्रेंड जो इसका आंसर है वो डी है 24। 17 पॉइंट्स है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन एमक्यू पर लीटर से एज। ए है 2.5 से 3.5 एंड बी है 3.5 से 5 और सी है 5.5 से 6.5 एंड डी है 6.5 से 7.5। फ्रेंड जिसका आंसर है वो बी है 3.5 से 5। 18 पॉइंट्स से पूछा है कि फिजिशियन ने डाइजॉक्सिन 0.125 mg ओडी टैबलेट खाने की सलाह दी है।
डाइजॉक्सिन टैबलेट 0.20 mg में उपलब्ध है। नर्स को कितनी टैबलेट देनी चाहिए पेशेंट को? ए है 1/4 टैबलेट एंड बी है 1/2 टैबलेट एंड सी है 2 टैबलेट एंड डी है 4 टैबलेट। फिजिशियन ने डाइजॉक्सिन जो मेडिकेशन होती है उसे 0.125 mg ओडी टैबलेट खाने की सलाह दी है। डाइजॉक्सिन टैबलेट जो है वो 0.25 mg में उपलब्ध है और नर्स को कितनी टैबलेट देनी चाहिए फ्रेंड्स? जो इसका आंसर है वो बी है 1/2 टैबलेट्स। 19 है थ्रोम्बोएंजाइटिस बोलिटर्स बर्ज डिजीज के प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करना आवश्यक है? ए है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बी है कंट्रोलिंग डायबिटीज़ एंड सी है वेट रिडक्शन और डी है स्मोकिंग सीजन। फ्रेंड इसका आंसर है वो डी है स्मोकिंग सिसेशन। 20 points which giving NG tube feeding which of the following nursing action prevents complication? A है advanced tube, C centimeter, B है plus with 20 ml of air और C है provide high fowler position and D है plug the air when during feeding। फ्रेंड जिसका आंसर है वो सी है प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।